ऑलराइट गाइज, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेव एनालिसिस के बारे में और रिसेंटली जिस तरह ने मार्केट ने एक्चुअली मूवमेंट दिखाया है, जैसे कि यही रेफरेंस हम ले, ये पूरी की पूरी मूवमेंट्स 1500 पॉइंट के आसपास की है। और अगर आज की ही बात करें तो यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने रैली दिखाई है। ना हम डैम श्योर कि सभी को ये मालूम है कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ है जिसमें आपने देखा होगा कि कई लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है 4 जून के बाद काफ़ी ऊपर जाने वाला है, लेकिन 4 जून के पहले ही एक्चुअली आप देखो तो रैलीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर इशू है कि देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 4 जून आएगा, 4 जून के बाद पता चला सभी, अगर ये चीज़ सबको पता चल गई तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से फॉल आ जाएगा, राइट। तो उस फॉल को कैसे टैकल करना है, प्लस 4 जून के बाद करना क्या है, या फिर इस रैलीज को आप किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 95% आप में से, प्लस जितने ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसमें 99% ट्रेडर्स ने ये पूरी की पूरी रैली मिस आउट की है। उसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा ये है कि जो एनालिसिस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, या फिर आई वुड से कि कई ट्रेडर जैसे यहाँ पर बाई भी करते हैं तो एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। क्योंकि कई ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट को आप या तो ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, पर आपको नहीं मालूम है कि मार्केट एक्चुअली ऐसे जाकर फिर नीचे आपको फेक आउट करेगा या फिर आपकी ट्रेड से एग्जिट कराएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। ये सारे आंसर आपको वेव एनालिसिस में मिल सकते हैं। क्योंकि देखो, मेरी भी कोई यहाँ पे मार्केट में जो है फिनांस मिनिस्टर में कोई पहचान नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि आरबीआई ने डिविडेंड दिया है, तो आरबीआई ने तो अभी डिविडेंड दिया है, उसका रीज़न आप ये बताओगे कि जो डिविडेंड आरबीआई ने अनाउंस किया है या फिर लेट्स से जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है उसकी वजह से ये मार्केट में इस तरह की मूवमेंट आई है बैंक निफ्टी में। अब अगर आप इस तरह का फैक्ट लोगे तो पहली बात, आप में से कितने लोगों को आरबीआई से टच है, मतलब कि आरबीआई की प्रॉपर न्यूज़ पहले से पता चलती है। अरे भाई, मूवमेंट तो आ गई है, अब अगर बताओगे तो क्या क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेव एनालिसिस अगर आप मार्केट में एनालिसिस करोगे तो इसका ज़रा बेनिफिट देखो। ज़रा यहाँ पर तारीख मेरे हिसाब से आई थिंक बैंक निफ्टी देखते हैं, BNF 16 मई 2024। हाँ, ज़रा ये स्नैपशॉट देखिए। आई थिंक ये वाला तो इंट्राडे का है, जो इंट्राडे हम लोग प्लान करते हैं। 15 मई का है ये। आई थिंक ये कौन सा है, 16 इधर लिखा है, 15 इधर आ रहा है। एक सेकंड, ज़रा इसको 17 करें क्योंकि वो इंट्राडे के प्लान्स होते हैं ना। या चलिए इसको देखिए ज़रा। हाँ, यही वाला स्नैपशॉट देखिए। ट्रेडिंग प्राइस देखिए यहाँ पे 47,990। टाइम देख लीजिए यहाँ पर 10:04 तारीख है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको तारीख मिल जाएगी। ये अपने जो प्रीमियम ग्रुप है जिन्हें मैं एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ उसका स्नैपशॉट है। मार्केट है ना यहाँ पर ट्रेड कर रहा है लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर अभी आरबीआई की कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पता भी नहीं कि आरबीआई ने, क्योंकि मैं भी तो हूँ तो रिटेल ट्रेडर ही ना, मेरा भी कोई आरबीआई, फिनांस मिनिस्ट्री, सेबी यहाँ कहीं कोई रिलेशन नहीं है आप लोगों की तरह ही। तो मुझे जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो टेक्निकल चार्ट से चलती है, और टेक्निकल चार्ट से हम लोग एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं। मैंने अपने ट्रेडर्स को अपडेट किया था कि अगर यहाँ पे बाई सेटअप्स हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट है, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, बहुत अच्छा बाई सेटअप है। और देखो यहाँ पे ट्रेंड बनाया है मैंने, ये वीडियो आज भी अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो इसको जो लोग ज्वाइन करेंगे आप इसको दोबारा देखिएगा वहाँ किस तरह से हमने एंटिसिपेट करा। ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनाया है वहाँ पर, और कहा है कि ये ट्रेंड टूट भी जाए तो भी यही देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ पर रेडी है। ये इतना बेसिक नहीं है कि यहाँ पर आप मोटिव देखोगे फिर A B C और ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना पड़ता है और इसकी फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। और यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस बाई में हूँ तो मार्केट गिर सकता है फिर भी ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 काम करूँगा, या तो इस बाइस के प्रॉफिट बुक करूँगा या फिर इस प्लान को अपनी ट्रेड सेटअप्स में या फिर जो मैंने ट्रेड प्लान बनाया है उसमें फैक्टर इन करूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे बस होप करूँ कि बस मार्केट जो है मैं ट्रेल करता रहूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ टाइट ट्रेल कर दिया तो मुझे यहाँ फेंकने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो आप इसका एडवांटेज ले पाओगे। इसका एडवांटेज लेगा कौन? वही जो ऑलरेडी एंटिसिपेट करके बैठा, राइट। जिसको यहाँ से मालूम है कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर वो सेल सेटअप्स क्यों देखेगा, क्योंकि सपोर्ट तो 47,334 का है ना। इसी का स्नैपशॉट को मैं बताता हूँ। ये तो एक्चुअली ड्यूरिंग द मार्केट के अपने सपोर्ट है। बैंक निफ्टी से आएगा, बैंक निफ्टी
मेरे हिसाब से शायद 18 मई को अपना वीकली आउटलुक आता है ना, जो एक येलो कलर का होता है, जो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पर। वेट्स जरा मैं आपको दिखा दूँ वो। सो ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला, सो इसका ज़रा स्नैपशॉट आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। सो यहाँ पर देखो 18 मई का स्नैपशॉट देखो या। सो यहाँ पर एक तो जो है 17 मई को मैंने अपडेट किया अपने लाइव, जो 10 बजे होता है अपना 10 AM पे, 10 AM। और ये वीकली आउटलुक जो हम लोगों ने 18 मई को अपडेट करा है, और उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर कि 47,334, जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ये लेवल इंटैक्ट है, आपने देखना है यही मूवमेंट है, चाहे भले ही ट्रेंड टूट जाए। यहाँ पर देखो दोबारा मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ट्रेडिंग प्राइस देखो, ट्रेंड टूटे ना टूटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रक्चर ये लीड कर सकता है। अगर ये 1300 पॉइंट 1500 पॉइंट चाहिए बैंक निफ्टी के, तो ये स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए, राइट। ये तो बैंक निफ्टी की बात हुई। ज़रा निफ्टी को देखो, वेव एनालिसिस किस तरह से उसे एंटिसिपेट करता है। देखो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन तो बहुत अच्छी चलती है, पर कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी यही तो वेव एनालिसिस बताएगा। जैसे ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे बना दी, तो ये देखो ये तो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन चल गई है, अगेन यहाँ पे बना दो, इसका क्या हुआ, चला वो भी, लेकिन उसके बाद चला ना, यहाँ पर गिरने के बाद चला। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसको आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने किस तरह से इसको डिस्कस किया। रुको मैं इसका भी स्नैपशॉट, पहले इस वाले फेस का स्नैपशॉट देखते हैं। निफ्टी मार्च में है ना, निफ्टी मार्च 24 17 मार्च के आसपास एग्जैक्टली यही देखो। सो यहाँ पे फॉर्मेशन देखो ज़रा, फॉर्मेशन है ऐसी, और इसके बाद ट्रेंड लाइन टूटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही होगा, या फिर ये एंटिसिपेट करना है, राइट। मार्केट में होगा शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, भले ही आप कितना ही अच्छा एनालिसिस कर ले, एरोगेंसी दिखाता है। एनीवेज, सो ये एंटिसिपेशन दिखाई गई है 17 मार्च को, किसके थ्रू, वेव एनालिसिस के थ्रू। अगेन यहाँ पे एलिड वेव, नियो वेव, इन चक्करों में मत फंसो। वेव एनालिसिस है, कोर कंसेप्ट है। अगर आप वेव एनालिसिस के कोर कंसेप्ट को समझते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अगर किसी भी फॉर्मेशन को समझते हैं तो ईजिली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नियो वेव में आएगा, ये एक वोल्फ वेव में आएगा या एलिड वेव में आएगा। इट्स लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कैसा होता है, इंग्लिश आप जो कोर है वो सीख लीजिए, वो समझ लीजिए, फिर आप ब्रिटिश इंग्लिश सीखें, अमेरिकन सीखें, ऑस्ट्रेलियन सीखें, इट्स अप टू यू, राइट, इवन इंडियन, राइट। सो दैट्स द सिनारियोस। एनीवेज, सो ये 17 तारीख का अपडेट है। आप तो अभी का अपडेट देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, इसको किस तरह से एंटिसिपेट करोगे, वेव एनालिसिस के थ्रू करोगे, राइट। वेव एनालिसिस देखते हैं क्या बताता है हमको। निफ्टी मई में देखते हैं, 18 मई 11 मई देखो ज़रा, या 11 मई ट्रेडिंग प्राइस देखो ज़रा, 22,050 के आसपास ट्रेड कहाँ कर रहा है मार्केट, यहाँ कर रहा है। कौन सा है, वीकली आउटलुक, जो येलो कलर का वीडियो होता है। टाइम यहाँ, डेट यहाँ फिर से दिख जाएगा। क्या एंटिसिपेशन है, ये पूरी की पूरी रैली लगभग 1000 पॉइंट की। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो बॉटम से बाई में हो जाते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग यहाँ बाई नहीं कर पाते फिर वो यहाँ नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर भी किस तरह से उसको बाई करना है वो भी हमने डिस्कस किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिन ट्रेडर्स ने यहाँ बाई उठाया था वेल एंड गुड, जिनने नहीं उठाया उनको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी बाई दिखाया है। प्लस इसमें ये जो विप्सा हुआ है इससे भी बचा है कि जो ट्रेल है, जो लोग ये ट्रेड देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ ट्रेल डाली फेंक के जाएगा वो। ये ट्रेडिंग सेशन जो लाइव सेशन होता है उसमें डिस्कस हमने किया हुआ। एनीवे, सो ये आप सब कैसे कर सकते हो, वेव एनालिसिस से कर सकते हो। वेव एनालिसिस सीखो, टेक्निकल चार्ट्स में बहुत काम आता है। मार्केट सीधा आपसे बात करता है, ना कि आपको किसी न्यूज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि आरबीआई ने डिविडेंड दिया, ये दिया, वो दिया। आपको ये सारी जो मूवमेंट है एक तो पहले पता होगी, और प्लस जो एक एवरेज ट्रेडर होता है ना, वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे या ऐसे। पर जो वेव एनालिसिस्ट होता है या फिर जो वेव एनालिसिस करता है वो इस तरह से मार्केट को देखता है, इस तरह से मार्केट को देखता है, जिसमें प्रॉपर एक इंटरनल वेव की फॉर्मेशन होती है और एंटिसिपेशन होती है। और प्लस प्लान बी भी होता है कि चलो अगर ये जो प्लान है ये कहाँ पे इनवैलिड हो जाए। जैसे कई ट्रेडर्स का होता है ना कि यहाँ पे चलो बाई किया, अब बाई करने के बाद बैठे ही हैं चुपचाप, वो मार्केट गिरता जा रहा है, पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दी, ये लेवल दिख तो रहा है। तो ये जो लेवल्स हैं वेव एनालिसिस से आते हैं कि अगर ये टूटा तो ये तो वैलिड ही नहीं है, तो फिर ट्रेड में बने रहने का फ़ायदा क्या, उसे एग्जिट करके दोबारा फ्रेश एंट्री या फ्रेश प्लान करेंगे ना। तो इस तरह से प्लान होता है। ये लेवल्स, ये स्ट्रक्चर, ये वेव्स, सबका अपना अपना रोल है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बस ट्रेड ले लिया और वेव की जो फॉर्मेशन है वैसी नहीं है, स्ट्रक्चर कुछ और दिखा रहा है, फिर भी हम ट्रेड में बने हुए हैं, कैपिटल वाइप आउट कराना है। सब कुछ
आपका कवर हो सकता है वेव एनालिसिस में से। सीखने के लिए आप या तो वेबसाइट पर अपना वीडियो कोर्स या ट्रेनिंग अवेलेबल है, लेकिन जो लोग वेव एनालिसिस करना नहीं चाहते हैं या फिर लेट्स से उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि वेव एनालिसिस भी टेक्निकल चीज़ है, तो अपना प्रीमियम ग्रुप अवेलेबल है जिसमें ये सारा एनालिसिस मैं होने से पहले आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर ये एनालिसिस, अगर मार्केट यहाँ है और इस तरह के एनालिसिस से आपको हेल्प हो सकती है, तो इसके लिए आप प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं जिसका ट्रायल अवेलेबल है, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव या नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ट्रेड विथ केयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।